अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल तनवीर। अमेरिका में एक मरतबा फिर एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म की कुदरती आफत का हमला है और अमेरिका का पूरा एक इलाका यूँ समझ लीजिए कि सफ़ा हस्ती से मिट चुका है। वहाँ पे घर तो मुकम्मल तौर पे जल गए, गाड़ियाँ, समंदर के अंदर खड़ी कश्तियाँ, हर एक चीज़ ख़त्म हो गई और लोगों ने समंदर में छलांग लगा के अपनी जानें बचाईं और जो दूर थे उन्होंने भाग के और अपनी गाड़ियों को वहाँ से दूर ले जाके अपनी ज़िंदगी को बचाया। कुछ ऐसे खौफनाक मंजर सामने आए हैं जिनको देखते हुए यूँ लगता है कि जैसे कोई हॉरर फिल्म की रिकॉर्डिंग चल रही है और ये कंप्यूटर जनरेटेड कोई मंजर हैं। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, ये बिल्कुल हकीकत है और लोग बेचारे इस कदर इसके अंदर परेशान और खौफनाक घबराए हुए थे कि वो अपनी गाड़ी से उतर के किसी की मदद भी नहीं कर सकते थे। यूँ समझ लीजिए कि जैसे कोई तंदूर था पूरा एक शहर और उसमें से हर बंदा बस अपनी गाड़ी भगा के निकलना चाहता था और इतनी ज़्यादा आग हो चुकी थी कि लोगों का वहाँ यकीन करें कि खड़ा रह पाना भी मुमकिन नहीं था। आपको वीडियोस दिखा रहे हैं, इसमें कुछ एरियल मनाजिर भी हैं, कुछ ग्राउंड से रिकॉर्ड की गई वीडियोस हैं, कुछ वो बाद वाली वीडियो हैं कि आप देखें सैकड़ों की तादाद में जो चीज़ नज़र आती है, गाड़ियाँ, कश्तियाँ, घर, ये मुकम्मल तबाह हो गए। ये अमेरिका की रियासत है हवाई, उसके अंदर एक काउंटी है जिसको माउई बोलते हैं। तो माउई के अंदर ये सब कुछ हुआ है और उसका एक कस्बा है, ये बहुत पुराना तारीख़ी कस्बा है जिसका लाहीना नाम बताया जाता है। ये तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। यहाँ पे आग लगी किसी तरीके से और साथ ही समंदरी तूफ़ान जो यहाँ पे चल रहा था उसने यहाँ का रुख किया और आग इसलिए फैली क्योंकि हवाएं तेज़ हो चुकी थी और वो आग इस कदर बढ़ती चली गई कि जैसे आपने देखा होगा कि वो भट्टी जिसमें लोहार काम करता है और वो आग को तेज़ करने के लिए हवा एक तरफ से दाखिल करता है, तो ये ऐसा ही कुदरत का कोई निज़ाम हुआ। एक चिंगारी, एक छोटी सी आग, फिर जब उसको हवा मिली तो ये किसी लोहार की भट्टी की तरह जलना शुरू हो गई और पूरा एक तारीख़ी कस्बा तो कुछ भी नहीं बचा, सब जल के राख हो गया। इसके बाद जो रियासत के दूसरे इलाके हैं बुरी तरह से मुतासर हुए। इन गाड़ियों, इन घरों को आप ज़रा देख के अंदाज़ा कीजिए कि लोगों का क्या हाल हुआ होगा। इब्तदाई तौर पे ये बताया कि 6 लोग इसमें जाँ बहक हो चुके हैं और मज़ीद हलाकतों का ख़दशा है। नुकसान का अंदाज़ा लगाने में अमरीकी रियासत कहती है कि हमें महीनों लग जाएंगे क्योंकि जितना बड़ा ये नुकसान है हमने अपनी तारीख़ में कभी नहीं देखा। मुझे वो जापान के ऊपर अमेरिका का एटम बम गिराना याद आ रहा है कि जैसे वहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ये किसी एटम बम के बगैर ही वैसी सूरत हाल बन चुकी है। यानी मैं उस अमल का सिर्फ एक हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे एटम बम ने तबाही की और नीचे कुछ नहीं बचा, ये वैसे ही तबाही है जो कुदरत ने की है। दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किर, साइंसदान और मौसमियात पे तहकीक करने वाले चीख चीख के कह रहे हैं कि खुदारा थोड़ा सा गौर कर लो और कुर्राए अर्ज़ का जो माहौल है उसको आलूदा ना करो, क्योंकि इस आलूदगी से गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने से आग लगने के वाक़यात ऐसे ख़तरनाक तरीके से ज़्यादा हो रहे हैं कि क्या अमेरिका, कनाडा, यूरोप पूरा और एशिया हर कोई गर्मी और आग लगने की ज़द में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया पे अपना करम फरमाए और अमेरिका पे इस वक्त जो आफत है अल्लाह करे कि ये ख़त्म हो जाए और अमरीकी इंतज़ामिया इससे सीखे कि दुनिया के दुख हमारे सांझे हैं। जहाँ अगर कहीं दूर जुल्म करेंगे तो अपने घर की तरफ लौटेगा, लिहाजा अमरीकी इंतज़ामिया उस चीज़ को भी सोचे और अपने लोगों के साथ पूरी दुनिया की मदद के लिए इक़दाम करे। Somebody down right now.